हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर करते आ रहे थे वो था एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उसका थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ओके। और कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, ओके। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का इक्वेशन देखेंगे जो ज़्यादा यूज़फुल है न्यूमेरिकल्स के लिए। कॉम्पिटिटिव सेक्शन के अंदर उसके ऊपर से काफ़ी सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या था? तो कि कैपेसिटर डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज, और जो चार्ज आता था वो चार्ज एनर्जी लेके आता था, तो वो एनर्जी का स्टोर करता था। और कौन सी एनर्जी? तो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में? तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और वो जो चार्ज आ रहा है अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है, तो वो एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, ओके। किसके फॉर्म में? तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। और कैपेसिटेंस क्या था? तो कैपेसिटेंस था अपना एक फिनोमिनन, या तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है? तो कि वो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी क्या है? तो मेरी प्रॉपर्टी टीचिंग की प्रॉपर्टी है। मैं टीचर हूँ तो टीचर की प्रॉपर्टी क्या होगी? टीचिंग की प्रॉपर्टी। सिमिलर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है? तो कि चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी, मतलब कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज, या तो जो एबिलिटी टू चार्ज स्टोर है उसको ही हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस है स्टूडेंट। कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या है? फिनोमिनन है, ओके, या तो प्रॉपर्टी है। अभी कैपेसिटर्स में हमने देखा था कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आपके पास दो बकेट है, एक ये बकेट है और एक ये वाला बकेट है, ओके। अभी मैं इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो उसका लेवल कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ, ओके, इतना कुछ इंक्रीज़ हुआ। इसमें मैंने 5 लीटर वाटर, ओके, इसमें 5 लीटर वाटर मैंने डाला, तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइट कुछ h जितनी इंक्रीज़ होगी। वापस से मैं इसमें 5 लीटर डाल रहा हूँ तो इसका लेवल कुछ कंप्लीट हो रहा है, ओके। और इसमें जस्ट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हुआ, ओके। एक्स्ट्रा मैं 5 लीटर इसमें ऐड करूँ तो मतलब मैं, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं इसमें वाटर इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसका हाइट इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलर जब हम कोई कंडक्टर की बात करें, हम चार्ज स्टोर किसके ऊपर करने वाले हैं? कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करते हैं, ओके। कैपेसिटर जो बना दे वो कंडक्टर में से बना रहे थे हम, ओके। तो इसमें मैं जब चार्ज स्टोर करूँगा, चार्ज इंक्रीज़ करूँगा तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, ओके। लेकिन जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, फॉर एग्जांपल बकेट की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही चार्ज इसमें स्टोर होगा। बाकी वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा। जैसे लिक्विड यहाँ से ओवरफ्लो होना चालू हो रहा था, वैसे यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? लीकेज होगा। और सराउंडिंग में जो एयर है, एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो जो पोटेंशियल है वो हाइट से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ा रहे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हम पोटेंशियल में थोड़ा चेंजेस हो और चार्ज हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बड़ा सा बकेट है जिसके अंदर हम ऐड तो कर रहे हैं वाटर, लेकिन हाइट में जो इंक्रीमेंट है वो कम हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कम बढ़े और चार्ज भी स्टोर हो जाए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, तो चलो देख लेते हैं वो अरेंजमेंट, ओके। मैं एक यहाँ पे एक प्लेट ले रहा हूँ। यह है आपके पास कोई एक प्लेट है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है आपके पास, और ये प्लेट के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये, ओके। अभी मैं इसके ऊपर और चार्ज लाना चाहूँ तो और चार्ज लाऊंगा तो हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर की कुछ लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है, उसके बाद वो चार्ज को गेन नहीं कर पाएगा, वो चार्ज को क्या कर देगा? लीकेज कर देगा। तो यहाँ पे हम और चार्ज को ऐड नहीं कर सकते, तो हमें और चार्ज ऐड करना है, मतलब हमें इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करना है मैक्सिमम। तो कैसे करें? तो हमने देखा था कि इसके नज़दीक में कोई न्यूट्रल कंडक्टर ला के रखे, ओके। न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके स्टूडेंट। कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी देखो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट के नज़दीक न्यूट्रल प्लेट लाने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा,
ओके, सामने वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे ऐसे। अभी देखो कि यहाँ का जो नेट पोटेंशियल था वो पोटेंशियल में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से डिक्रीज होगा और वापस पॉजिटिव चार्ज से इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल में कुछ चेंजेस आएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दे या तो न्यूट्रलाइज कर दे तो ओनली नेगेटिव चार्ज रहेंगे, उसके वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो और ज़्यादा चार्ज उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो फील्ड भी डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम कुछ इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अर्थ के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। मतलब में ये प्लेट कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ऐसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये ओनली नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, हमारे पास फॉर्मूला था C = Q/V, हमें चार्ज स्टोर करना है। ओके, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरह अरेंजमेंट से पोटेंशियल डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम जो थियरी पढ़ने वाले हैं उस थियरी का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, हमारे जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वाइडली जो यूज़ होने वाला कैपेसिटर है वो कौन सा है, तो क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट हम देखते हैं तो उसमें दो प्लेन प्लेट होते हैं लाइक दिस। ये अपने पास दो प्लेन पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं और दोनों को कुछ सर्टन डिस्टेंस पे, कुछ कम डिस्टेंस पे रखा, d जितने डिस्टेंस पे। ओके, और दोनों का जो प्लेट का एरिया है वो a जितना है। अभी फर्स्ट जो प्लेट है उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फर्स्ट प्लेट वो पॉजिटिवली चार्ज क्यू है, दूसरे ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, तो क्या नेगेटिव चार्ज है। दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो -Q है। अभी उसके वजह से फील्ड क्या डेवलप होगी, हम तीन अलग अलग लोकेशन ले लें। ओके, पहले तो आउटसाइड की बात करें, ये P और Q। ओके, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट के वजह से जो फील्ड लाइन निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन होगी रेडियली इनवर्ड, मतलब इनसाइड द फील्ड होगी। अभी P पॉइंट के पास ये नंबर 1 दे देते प्लेट को, इसको 2 दे देते हैं। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब E1 इस तरफ। सेकंड की वजह से कहाँ पे होगी, इस तरफ, जिसको हम बोलेंगे E2। ओके, अभी Q के पास देखें तो Q के पास देखो E2 की डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ट, और पॉजिटिव चार्ज को हमने फर्स्ट प्लेट लिया तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, टूवर्ड राइट। ओके, और यहाँ पे E2 के वजह से, मतलब सेकंड प्लेट की वजह से टूवर्ड लेफ्ट होगा। ओके, तो मतलब में हमें सिंगल प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने डेरिवेशन किया था। चार्ज प्लेट थी हमारे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट थी, उसके वजह से जो हमने फील्ड निकाली थी वो फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E = σ/2ε0, सिंगल प्लेट के वजह से। तो यहाँ पे देखो कि दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, E1 - E2, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, σ/2ε0 -σ/2ε0। तो आंसर क्या आएगा, 0। सिमिलर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट के पास वो क्या होगा, E2 - E1 करें तो वो आपका आएगा σ/2ε0 -σ/2ε0। तो आंसर आएगा 0। और इनसाइड की बात करें कोई ये पर्टिकुलर लोकेशन के पास, तो देखो इसके अंदर भी यही डायरेक्शन है और माइनस की वजह से भी इस तरफ पॉजिटिव से निकल के फील्ड लाइन कहाँ पे एंड होगी, नेगेटिव पे। मतलब में इनसाइड में जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी और दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब नेट पोटेंशियल हमें कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ पे। ओके, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं फील्ड का।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो वो आएगा आपका E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट, वो क्या होगा, तो कि E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिलेगी इनसाइड, किसके इनसाइड, तो कि दो पैरेलल प्लेट की इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड आएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका फील्ड आया। अभी हमें पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनली सरफेस के ऊपर। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो E इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अपने पास पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन क्या था, तो हमें पता है वो फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन V इक्वल्स टू ED लिखते थे। ओके, तो यहाँ पे हम E की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से है ये फॉर्मूला, वो आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर इंटू आर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो V अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E, और R मतलब डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा D के टर्म में है, तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू V बाई डी, तो V इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ED। ओके, तो ये अपने पास फॉर्मूला हुआ। ओके, पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन। अभी यहाँ पे मैं E की वैल्यू पुट कर दूँ तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें निकालना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा आपका, हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो V की, ये मेरे पास V की वैल्यू आई, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू डी अप बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू कैंसिल आउट, तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपका कैपेसिटेंस हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D, और C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट। मतलब में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्लेट का एरिया हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम रखेंगे, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और दोनों के बीच में जो मीडियम है, अभी तो क्या था हमारा एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी और फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है। अब वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम रखे तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम होता तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। मतलब में कैपेसिटेंस किस पे डिपेंडेंट है, कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलर जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला था ना ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाई आई। तो ये रजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंडेंट था, एरिया और लेंथ के ऊपर। सिमिलर वैसे ही कैपेसिटेंस भी है, वो डायमेंशन पे डिपेंडेंट है, एरिया और डिस्टेंस और दोनों के बीच के ऊपर, दोनों के बीच दो प्लेट के बीच का जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अच्छे से नोट कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 मार्क की थियरी है बोर्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट।